हेलो दोस्तों, मैं यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। आज भी आपके लिए प्रैक्टिस सेट 6 लेके आए हैं जो कि आपको इम्पोर्टेंट है। आज तक आपको प्रैक्टिस सेट 5 करा दिए हैं जो कि आरपीएफ कांस्टेबल की परीक्षा के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। जो हमें किसी भी एग्जाम की तैयारी करने के लिए सबसे पहले हम क्या देखते हैं, उनकी प्रैक्टिस सेट देखते हैं, प्रीवियस क्वेश्चन पेपर देखते हैं जो कि इम्पोर्टेंट होते हैं। ये भी प्रीवियस क्वेश्चन से इम्पोर्टेंट है जो कि 19 जनवरी 2019 को प्रथम पाली में आया हुआ था। ठीक है दोस्तों, इसी तरह बढ़ते हैं क्वेश्चन की तरह। आपका जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है इस पेपर में से आपको लगभग 10 से 15 क्वेश्चन अवश्य देखने को मिलेंगे जो कि इम्पोर्टेंट है आपको एग्जाम को पास करने के लिए। ठीक है दोस्तों, बढ़ते हैं क्वेश्चन की तरफ। आपका जो पहला क्वेश्चन है, भारतीय दूरसंचार नियामक प्राधिकरण, जिसे क्या कहते हैं शॉर्ट में TRIA, का मुख्यालय कहाँ पर स्थित है? वो आपका स्थित है नई दिल्ली में स्थित है। ठीक है दोस्तों, बी आंसर के साथ जाएंगे जो कि राइट आंसर है। अगले क्वेश्चन तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन है कि जिन धन को भूमि, भवन, मशीन और अन्य उपकरण जैसे परिसंपत्तियों को खरीदने के लिए खर्च किया जाता है उसे क्या कहा जाता है? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो कि एग्जाम में आपको देखने को मिलेगा। उसका जो राइट आंसर है आपका निवेश कहा जाता है, यानी कि जो निवेश कहा जाता है जिसे हम संपत्ति खर्चा बोलते हैं। ठीक है दोस्तों, अगले क्वेश्चन तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से क्या भारत के संविधान को प्रस्तावना का भाग नहीं है? यानी कि भारत के संविधान की प्रस्तावना का भाग नहीं है। कौन सा प्रस्तावना का भाग नहीं है? उसका जो राइट आंसर है आपका राष्ट्रीय ध्वज, बी आंसर के साथ जाएंगे जो कि राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन तब चलते हैं। अगला क्वेश्चन में जो कि इम्पोर्टेंट है, फार्मूला वन में चालकों को महत्वपूर्ण संदेश देने के लिए विभिन्न रंगों के ध्वजों का प्रयोग किया जाता है। सफ़ेद ध्वज किसे इंगित करता है? उसका जो राइट आंसर होगा आपका सी आंसर, यानी कि ट्रैक पर धीमी गति से चलने वाले वाहन के लिए चेतावनी, यानी जो ट्रैक पर धीरे वाहन चलते हैं उनके लिए चेतावनी होती है। सी आंसर के साथ जाएंगे जो कि राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन है आपका, जबलपुर शहर किस नदी के किनारे स्थित है? जबलपुर शहर किस नदी के किनारे स्थित है? उसका जो राइट आंसर है आपका नर्मदा नदी के किनारे स्थित है। ठीक है दोस्तों, डी आंसर के साथ जाएंगे जो कि राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन है आपका, महिला और बाल विकास, यानी कि महिला और बाल विकास मंत्रालय में वर्तमान में मंत्रिमंडल सदस्य यानी कैबिनेट मंत्री कौन हैं? उसका जो राइट आंसर होगा आपका श्रीमती मेका नाम संजय गांधी, यानी कि सी आंसर के साथ जाएंगे जो कि राइट आंसर है। ठीक है दोस्तों, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो कि एग्जाम में आपको देखने को मिलेगा। भारत में प्रथम मुस्लिम राष्ट्रपति कौन है? भारत में प्रथम मुस्लिम राष्ट्रपति कौन है? उसका जो राइट आंसर होगा वो आपका सी आंसर, यानी कि डॉक्टर जाकिर हुसैन, जो कि भारत के प्रथम मुस्लिम समाज के राष्ट्रपति थे। ठीक है दोस्तों, सी आंसर साथ जाएंगे जो कि राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन है, राष्ट्रीय कैडेट के स्थापक कौन थे? कैडेट के संस्थापक कौन थे? उसका जो राइट आंसर है आपका हृदयनाथ कुंजरू, यानी कि हृदयनाथ कुंजरू, ये आंसर साथ जाएंगे जो कि राइट आंसर है। ठीक है दोस्तों, पढ़ते हैं अगले क्वेश्चन था। अगला क्वेश्चन है जो कि इम्पोर्टेंट है, कौन सा देश प्राकृतिक रबड़ का सबसे बड़ा उत्पादक है? जो प्राकृतिक रबड़ का सबसे बड़ा उत्पादक है वो आपका थाईलैंड। ठीक है दोस्तों, सी आंसर से आ जाएंगे जो कि राइट आंसर है। इसी तरह इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस देखने के चैनल पर बने रहें, और चैनल पर जो नए बने चैनल को सब्सक्राइब कर लें। जैसे जो हमने पिछली क्लास में अभी तक हमने 5 सेट प्रैक्टिस सेट करा चुके हैं, वो आपको देखें और एग्जाम की तैयारी अच्छे से कर सकें। ठीक है दोस्तों, अगले क्वेश्चन तक चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, माइकल जॉर्डन किस खेल से संबंधित है? माइकल जॉर्डन किस खेल से संबंधित है? उसका जो राइट आंसर होगा आपका बास्केटबॉल से संबंधित है, बी आंसर साथ जाएंगे जो कि राइट आंसर है। और अगले क्वेश्चन तो चलते हैं। अगला क्वेश्चन है आपका, ऑगस्टा मास्टर ट्रॉफी किस खेल से संबंधित है? ऑगस्टा मास्टर ट्रॉफी किस खेल से संबंधित है? वो आपका गोल्फ से संबंधित है। ठीक है दोस्तों, ये आंसर साथ जाएंगे जो कि राइट आंसर है। अगले क्वेश्चन तो चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, भारत में सबसे निम्नलिखित में से कौन सी भाषा है? यानी कि भारत में निम्न में से कौन सी भाषा किस भी राज्य में की राजभाषा नहीं है? किसी भी राज्य की राजभाषा नहीं है, तो उसका जो राइट आंसर होगा आपका डी, यानी कि खासी वो किसी भी राज्य की राजभाषा नहीं है। ठीक है दोस्तों, डी आंसर सच जाएंगे जो कि राइट आंसर है। अरुणाचल प्रदेश का राजधानी शहर कौन सा है? अरुणाचल प्रदेश का राजधानी शहर कौन सा है? उसका राइट आंसर है आपका ईटानगर। अरुणाचल प्रदेश की जो अरुणाचल प्रदेश की राजधानी है
वो आपकी ईटानगर। डी आंसर के साथ जाएंगे जो कि राइट आंसर है। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन है कि ई शासन में G2E से क्या तात्पर्य है। ई शासन में G2E से क्या तात्पर्य है, उसका जो राइट आंसर है वो आपका गवर्नमेंट टू इनमोट। ठीक है दोस्तों। अगला क्वेश्चन है आपका बौद्ध धर्म का प्रतीक धर्म चक्र, यानी कि बौद्ध धर्म का प्रतीक धर्म चक्र प्रवर्तन क्या दर्शाता है, उसका जो राइट आंसर होगा आपका यानी प्रथम उपदेश को दर्शाता है। ठीक है दोस्तों। ये आंसर के साथ जाएंगे जो कि राइट आंसर है। आप बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन जो कि इम्पोर्टेंट है कि यानी कि जो फास्फोरस के लिए प्रतीक क्या है, फास्फोरस के लिए प्रतीक क्या है। ये सिंपल क्वेश्चन है, आपको अगर आता है तो आप कमेंट कर सकते हैं, जिससे कि हमें भी अच्छा लगता है और हमें भी एक मोटिवेट की तरह मैसेज आता है जो कि हम आपको पढ़ाने के लिए बहुत ही अच्छे होंगे। ठीक है दोस्तों। और इम्पोर्टेंट आपके लिए बहुत ही स्टडी मटेरियल लेके आए हैं। ठीक है दोस्तों। फास्फोरस के लिए प्रतीक चिन्ह क्या है, यानी प्रतीक क्या है, उसका जो राइट आंसर है आपका पी, फास्फोरस का पी है। ठीक है दोस्तों। डी आंसर साथ जाएंगे जो कि राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन है भारत के प्रधानमंत्री को शपथ कौन दिलवाता है, भारत के प्रधानमंत्री को शपथ कौन दिलवाता है, उसका राइट आंसर है आपका राष्ट्रपति दिलवाता है, सबसे बड़ा राष्ट्रपति। ठीक है दोस्तों। डी आंसर आ जाएंगे जो कि राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन है आपका घनत्व की एसआई इकाई क्या है, घनत्व की एसआई इकाई क्या है, उसका जो राइट आंसर है आपका किलोग्राम मीटर पर मीटर की पावर 3, यानी कि kgm की पावर 3। पानीपत का द्वितीय युद्ध कब हुआ था, पानीपत का द्वितीय युद्ध कब हुआ था, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। जो पानीपत का युद्ध हुआ था वो हुआ था 5500 यानी वो 1556 ईस्वी को हुआ था के एंड में। और अगले क्वेश्चन सब चलते हैं। अगला क्वेश्चन है आपका PPF का पूर्ण रूप क्या है, यानी PPF की फुल फॉर्म क्या है, उसका जो राइट आंसर है आपका पब्लिक प्रोविडेंस फंड, पब्लिक प्रोविडेंस फंड PPF की फुल फॉर्म। ठीक है दोस्तों। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन तक। अगला क्वेश्चन है जो कि इम्पोर्टेंट है, संसद सदस्य राधे श्याम विश्वास किस राज्य से हैं, उसका जो राइट आंसर होगा असम से हैं। ठीक है दोस्तों। ये आंसर साथ जाएंगे जो कि राइट आंसर है। गोवा का लोक नृत्य क्या है, गोवा का लोक नृत्य है आपका मांडो। ठीक है दोस्तों। ये आंसर साथ जाएंगे जो कि राइट आंसर है। अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन तक। अगला क्वेश्चन का भारत के संविधान की किस अनुसूची के अंतर्गत राज्यों के नाम और उनके प्रादेशिक अधिकार क्षेत्र आता है, उसका जो राइट आंसर है आपका डी, यानी कि प्रथम। जो कोई भारत के जो संविधान है उसकी प्रथम अनुसूची के अंतर्गत राज्य के और उनके प्रदेश के अधिकार को क्षेत्रों पर आता है। ठीक है दोस्तों। डी आंसर साथ जाएंगे जो कि राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन है आपका कांच साबुन और कागज उद्योग में निम्न में से किसका प्रयोग किया जाता है, तो उसका जो राइट आंसर है आपका वो आंसर है आपका ए आंसर साथ जाएंगे जो कि राइट आंसर है। ठीक है दोस्तों। सोडियम कार्बोनेट है। ठीक है दोस्तों। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन से। अगला क्वेश्चन है जो कि इम्पोर्टेंट है कि हप्पी में क्या है दोस्तों, हप्पी में स्मारक चिन्हों का समूह विरासत स्थल किस राज्य में स्थित है, उसका जो राइट आंसर होगा आपका बी, यानी कि कर्नाटक। बी आंसर साथ जाएंगे जो कि राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से क्या संघ शासित प्रदेश नहीं है, यानी कि जो संघ शासित प्रदेश नहीं है निम्नलिखित में कौन सा है जो कोई संघ शासित प्रदेश नहीं है, तो उसका जो राइट आंसर होगा वो आपको त्रिपुरा। ठीक है दोस्तों। डी आंसर से आ जाएंगे जो कि राइट आंसर है। अगले क्वेश्चन तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन है मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड के लिए रासायनिक सूत्र क्या है, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड के लिए रासायनिक सूत्र क्या है, तो मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड, तो उसका जो राइट आंसर होगा आपका वो आपका बी, यानी कि मैग्नीशियम MgOH का होल ट्वाइस। ठीक है दोस्तों। बी आंसर से आ जाएंगे जो कि राइट आंसर है। ऐसे ही क्वेश्चन आपको RP कॉन्स्टेबल की परीक्षा में आपको पूछ लिए जाएंगे। बर्फ का अपवर्तनांक सूचकांक क्या है, बर्फ का अपवर्तन सूचकांक क्या है, उसका जो राइट आंसर है आपका 1.31। ठीक है दोस्तों। ये आंसर चाह जाएंगे जो कि राइट आंसर है 1.31। भारत का राष्ट्रीय वृक्ष कौन सा है, भारत का राष्ट्रीय वृक्ष कौन सा है, उसका जो राइट आंसर है आपका जो एग्जाम में आपसे पूछ लिया जाता है जैसे उसको बी आंसर चाह जाएंगे जो कि बट वृक्ष है। ठीक है दोस्तों। बी आंसर साथ जाएंगे जो कि राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन है आपका श्री फिरोज शाह मेहता ने कौन सा समाचार पत्र प्रारंभ किया था, उन्होंने किया था आपका बॉम्बे क्रोनिक। ठीक है दोस्तों। बी आंसर साथ जाएंगे जो कि राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन है
कि भारत का मार्टिन लूथर किसे कहा जाता है? भारत का मार्टिन लूथर कहा जाता है, वो कहा जाता है आपका दयानंद सरस्वती को। ठीक है दोस्तों, BC आंसर आ जाएंगे जो कि राइट आंसर है। अगले क्वेश्चन तब चलते हैं। अगला क्वेश्चन है कि प्रकाश किरण के रंगीन घटक के बैंड को इसकी कहते हैं वो क्या कहा जाता है? वो कहा जाता है आपका स्पेक्ट्रम कहा जाता है। जो प्रकाश किरण की रंगीन घटक के बैंड को कहा जाता है स्पेक्ट्रम कहा जाता है। विटामिन ई का रासायनिक नाम क्या है? अगला क्वेश्चन है जो कि इम्पोर्टेंट है। विटामिन ई का रासायनिक क्या नाम है? उनका जो नाम है वो है टोकोफेरल विटामिन ई का रासायनिक नाम है। ठीक है दोस्तों, BC आंसर से आ जाएंगे जो कि राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन है कि किस राज्य में भौरमदेव मंदिर स्थित है? किस राज्य में भौरमदेव मंदिर स्थित है? उसका जो राइट आंसर है आपका छत्तीसगढ़ में स्थित है। ठीक है दोस्तों, ये आंसर से आ जाएंगे जो कि राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन है जो कि इम्पोर्टेंट है, एग्जाम में कई बार पूछा भी जा चुका है। क्या औदंतपुरी विश्वविद्यालय किस राज्य में स्थित है? औदंतपुरी विश्वविद्यालय किस राज्य में स्थित है? उसका राइट आंसर होगा आपका बिहार में स्थित है। ठीक है दोस्तों, डी आंसर से आ जाएंगे जो कि राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन है जापान की राजधानी क्या है? जापान की राजधानी क्या है? और आपको पता है तो कमेंट कीजिए जल्दी से जल्दी। तो उसका राइट आंसर होगा आपका वो है आपका टोक्यो, यानी कि C आंसर से जाएंगे जो कि राइट आंसर है, जो जापान की राजधानी टोक्यो। अगले क्वेश्चन सब चलते हैं। अगला क्वेश्चन है कि DY पाटिल स्टेडियम कहाँ पर स्थित है? DY पाटिल स्टेडियम कहाँ पर स्थित है? वो आपका मुंबई में स्थित है। ठीक है दोस्तों, ये एग्जाम में कई बार पूछा जा चुका है। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो कि एग्जाम में घुमा फिरा के आपको देखने को मिल रहा है। ठीक है दोस्तों, अगला क्वेश्चन है कि मकड़ी के अध्ययन को क्या कहा जाता है? मकड़ी के अध्ययन को क्या कहा जाता है? उसका जो राइट आंसर होगा आपका वो है आर्कनोलॉजी कहा जाता है। आर्कनोलॉजी कहा जाता है जो कि इम्पोर्टेंट है। ठीक है दोस्तों, अगर डी आंसर से आ जाएंगे जो कि राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन है यूनाइटेड किंगडम, ग्रेट ब्रिटेन और उत्तरा आयरलैंड की मुद्रा का नाम क्या है? मुद्रा का नाम क्या है? उसका जो राइट आंसर है आपका पौंड स्टर्लिंग है। ठीक है दोस्तों, डी आंसर से आ जाएंगे जो कि राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन है जो कि इम्पोर्टेंट है। रेत से बने स्थान और समुद्र के भीतर जमीन की मिट्टी सेंट्रीफ्यूज एंड स्पिरिट्स द्वारा समुद्र से अलग हुई क्षारीय पानी की झील को क्या कहते हैं? तो उसका जो राइट आंसर है आपका लेगून कहते हैं। आपको बता दो, और चाहे आपको नोट्स चाहिए प्रॉपर, आपको PDF चाहिए प्रैक्टिस सेट की, तो आप चैनल से जाएं। ऐसे वो टेलीग्राम चैनल पर आप इसी नाम से मिल जाएगा, निवेश स्टडी पॉइंट के नाम से। वहाँ पर सर्च करें और वहाँ पर यही लोगो यही सब कुछ है। वहाँ पर आपको PDF देखने को मिलेंगे और ये जो भी अपडेट होती है एग्जाम के रिलेटेड आपको वहाँ पर कंटिन्यू देखने को मिलेंगे। ठीक है दोस्तों, C आंसर से आ जाएंगे जो कि राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन है आपका कुत्ते में गुणसूत्रों की संख्या कितनी होती है? कुत्ते में गुणसूत्रों की संख्या जो होती है आपका वो होती है 39 जोड़ी होती है। ठीक है दोस्तों, डी आंसर से आ जाएंगे जो कि राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से किस ग्रह को युद्ध का रोमन देवता कहा जाता है? निम्नलिखित में से किस ग्रह को युद्ध का रोमन देवता कहा जाता है? वो कहा जाता है आपका मंगल ग्रह को। ठीक है दोस्तों, डी आंसर से आ जाएंगे जो कि राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन है कि संविधान सभा की कार्यकारिणी क्रम समिति के अध्यक्ष कौन थे? उसका जो राइट आंसर है आपका KM मुंशी है। ठीक है दोस्तों, C आंसर से आ जाएंगे जो कि राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन है रूपकुंड झील किस राज्य में स्थित है? रूपकुंड झील किस राज्य में स्थित है? उसका जो राइट आंसर होगा आपका उत्तराखंड में स्थित है। रूपकुंड झील जो कि उत्तराखंड में स्थित है। ठीक है दोस्तों, अगले क्वेश्चन तक चलते हैं। अगला क्वेश्चन है जो इम्पोर्टेंट है। खेल कूद में ITTF का पूर्ण रूप क्या है? खेल कूद में ITTF का पूर्ण रूप क्या है? उसका राइट आंसर है आपका A, यानी कि इंटरनेशनल टेबल टेनिस फेडरेशन। ठीक है दोस्तों, यहाँ से साथ जाएंगे जो कि राइट आंसर है और जो कि वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपको एग्जाम में पूछा भी जा चुका है। अगले क्वेश्चन सब चलते हैं। अगला क्वेश्चन है जो कि इम्पोर्टेंट है, यानी कि मध्य प्रदेश में निम्नलिखित में से कौन सा बाघ अभ्यारण्य स्थित है? और निम्नलिखित में से यानी कि निम्नलिखित में से कौन सा बाघ अभ्यारण्य स्थित है? वो आपका A, यानी कि पन्ना राष्ट्रीय उद्यान स्थित है। ठीक है दोस्तों, यहाँ सच जाएंगे जो कि राइट आंसर है।
अगले क्वेश्चन से बढ़ते हुए अगला क्वेश्चन है पृथ्वी का बड़ा तत्व स्तरीय उपग्रह कौन सा है। पृथ्वी का बड़ा तत्व स्तरीय उपग्रह कौन सा है, वो आपका चंद्र है। ठीक है दोस्तों, डी आंसर जाएंगे जो कि राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन है भारतीय पुरुष क्रिकेट टीम के बॉलिंग कोच वर्तमान में कौन है। बॉलिंग कोच वर्तमान में कौन है, उसका जो राइट आंसर है आपका भरत अरोड़ा है। भरत अरोड़ा, ठीक है दोस्तों, सी आंसर जाएंगे जो कि राइट आंसर है। अगले क्वेश्चन तब चलते हैं। अगला क्वेश्चन है हिमांग दिबांग जैव मंडल कहाँ पर स्थित है। हिमांग दिबांग जैव मंडल कहाँ पर स्थित है, वो है आपका अरुणाचल प्रदेश में स्थित है। ठीक है दोस्तों, डी आंसर जाएंगे जो कि राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन है जो कि इम्पोर्टेंट है। अगले क्वेश्चन चलते हैं 8वीं पंचवर्षीय योजना की अवधि क्या है। 8वीं पंचवर्षीय योजना की अवधि क्या है, उसका राइट आंसर है आपका 1992 से 1997 ईस्वी तक। ठीक है दोस्तों, ये आंसर जाएंगे जो कि राइट आंसर है। इसी तरह चैनल पर बने रहने के धन्यवाद, और चैनल पर नए बने चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और दोस्तों के पास शेयर करें, जिससे कि उनको भी ऐसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस देखने को मिलें जो कि आपको एग्जाम में देखने को मिलेंगे। ठीक है दोस्तों, इसके साथ जय हिंद, जय भारत। थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो।